बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज भी हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही समझेंगे, जिसमें कि बच्चों आज हम लोगों का मुद्दा होगा बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे हम लोग देखने वाले हैं, तो कितना बेहतर और करके हम आपको दिखा सके इन सभी मुद्दों पे हमारा बच्चों चर्चा है ना। और बेसिक बात सब है। आप ना बच्चों सेक्शन फॉर्मूला पढ़े होंगे, जिसको हम लोग बच्चों इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, दो प्रकार के डिवीजन होते हैं, है ना। आपने बच्चों इंटरनल डिवीजन में देखा होगा सेक्शन फॉर्मूला में कि अगर कोई पॉइंट ए है और अगर कोई दूसरा पॉइंट पी है, तो इसको बच्चों m रेशियो n में डिवाइड करेगा, तो इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आप जानते हो क्लास 10th में, राइट है बच्चों। क्लास 11th में हम लोग एक्सटर्नल फॉर्मूला को भी जानेंगे कि अगर ये हमारा पॉइंट ए है और बी है और कहीं पे कोई पॉइंट पी है जो इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तब जाकर के आपको जानना है ना, कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है। और फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। आइए एक एक करके हम लोग कर लेते हैं बच्चों। इंटरनल डिवीजन में होता क्या है, एक कोई ए पॉइंट और ये कोई बी पॉइंट, ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो बच्चों बेसिक है तो थोड़ा अपने को फास्ट चलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बेसिक में ही ज्यादा टाइम लगा लेंगे। x1 x2 करके ये पॉइंट को बोल दिए, और यह कोई p पॉइंट ले लेते हैं जिसका x, y ले लेते हैं, है ना। इसका बच्चों रेशियो हम m रेशियो अगर n एज्यूम कर लें और आपसे हम x इक्वल टू पूछे, तो आप बड़े ही आराम से बोल दोगे ना प्यारे बच्चों, mx2 प्लस का nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, हाँ या ना। और वैसे ही y इज इक्वल टू, अब बच्चों इसका प्रूफ आपको पता होगा। प्रूफ बहुत बड़ा चीज नहीं है, हम लोग तीन तीन बार प्रूफ करेंगे। एक बार वेक्टर 3D में भी इस चीजों को प्रूफ करेंगे बच्चों, है ना। और इधर तो आप क्लास 10th में एक बार बेसिक कर चुके हैं, और एक दो बार और ना जाने कितने बार लाइन से हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन। बहुत ही प्यार से आप लोगों को बच्चों इसके बारे में बहुत समय से पता है ना। बात कर लेते हैं एक्सटर्नल डिवीजन में। एक्चुअली एक्सटर्नल डिवीजन में होता क्या है, ये बातों को समझिएगा। लेफ्ट राइट जारी है ना। तो जरा हम इस बातों को आपको बता दें कि अगर ये हमारा ए पॉइंट है x1, y1, और अगर हमारा ये बी पॉइंट है x2, y2, और इस प्रकार से कोई p पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अच्छा सर, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ सर? तो बच्चों एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है यानी कि यहां से यहां तक का जो रेशियो हुआ ना बच्चों, आपका m हुआ। क्योंकि आप पीछे देखोगे तो AP n है और BP n है। उसी प्रकार से AP बच्चों आपका n होगा, m होगा, और BP जो होगा ये आपका n होगा, ठीक है। यहां तक क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो एक छोटा सा काम करके हम आपको इसका प्रूफ दिखा देंगे। और नहीं, अगर पता है कि सर माइनस हो जाता है बच्चों, तो हम लोग डायरेक्ट कहो तो आप x और y का कोऑर्डिनेट ही लिख दें। पता है बच्चों, x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 माइनस mx1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में m माइनस का n होगा, और y इज इक्वल टू my2 माइनस का बच्चों nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस का n होगा। क्लियर है? ये बात छोटी सी, बड़े आराम से। यस सर। अब इसका बच्चों प्रूफ वगैरह ऐसा वैसा समझने के लिए आप ना इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि बी हमारा एक इंटरनली डिवीजन का पॉइंट है जो इसको रेशियो m माइनस 1, m माइनस n और n रेशियो में काट रहा है। ओके ओके, अब ये बात अगर आप समझ रहे हो, है ना, और बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों हम आपको ले चलते हैं कुछ, इसमें तो ठीक है भाई फॉर्मूला आना ही चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पे प्यारे बच्चों। आइए हम आपको कुछ नोट बात बताएं जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिएगा। पहला पॉइंट बच्चों हमारे लिए क्या है ये जरा समझ लीजिए, है ना। ये बच्चों पूरा इंपॉर्टेंट होगा, बेसिक हम लोग ना तर्ज पे तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम आपको बता दें कि इफ लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है बच्चों,
ए एक्स कॉमा x1 कॉमा y1 एंड बी पॉइंट बच्चों x2 कॉमा y2 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। आप बताना डिवाइडेड बाय y एक्सिस प्यारे बच्चों, है ना। देन रेशियो क्या होगा बता सकते हो? रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? समय दें, आप सोचोगे। अब की बार हो क्या रहा है बोलिएगा, आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, है ना। बताइए। माइनस x1 अपॉन x2, वेरी गुड। ये कैसे हुआ जरा आप ये समझना चाहोगे या फिर समझ में आ रहा है यह बात? समझा दीजिए। सिंपल, अच्छा समझना चाहते हैं, वेरी गुड। तो बच्चों जैसे ही पता चला y एक्सिस को कट कर रहा होगा, y एक्सिस को कट कर रहा होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ होगा। एग्री और नॉट एग्री? तो जब x कोऑर्डिनेट इसका 0 हो गया तो बच्चों हम जो फॉर्मूला जानते हैं x इज इक्वल टू m x2 प्लस का n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n में ये तो सर 0 हो गया जनाब। वेरी गुड, ये हमारा पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट हमारा सॉरी A हो गया और ये हमारा पॉइंट B हो गया। ये रेशियो M रेशियो N है। तो बच्चों इसकी जगह पे हम 0 कर दिए। तो यही बोल गया हमारा प्यारा बच्चा प्रवीण कि सर M और N का रेशियो निकालना है। यस बच्चों, तो रेशियो निकालना है तो बाई क्रॉस करते ही ये 0 हो गया। इधर आकर के आपको दिखाई दिया nx2 nx1 इक्वल टू 0। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो आपको रेशियो चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल m अपॉन n चाहिए, जो चाहिए उस पर ध्यान रखना होगा हमें बच्चों। m अपॉन n चाहिए तो देखिए x1 को इधर ही रहने दिए, n को LHS में बुला लिए और m को बच्चों इधर ही रहने दिए और x2 को RHS में भेज दिए। यही तो बोला है प्रवीण कि सर माइनस x2 अपॉन माइनस x1 अपॉन x2 होगा। अब सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली दूसरा पॉइंट प्रूफ नहीं करेंगे, बस लिख देंगे, है ना। दूसरा पॉइंट बस बच्चों हम लिख देंगे कि इफ लाइन ज्वाइनिंग, एक सेकेंड, इफ लाइन ज्वाइनिंग, आप भी बोल दीजिए ना, 2 points x1 comma y1 and b point x2 comma y2, ठीक है बच्चों, इज डिवाइडेड बाई, सही चीज है बच्चों, है ना, बाई एक्स एक्सिस, ठीक है, इज इक्वल टू। सिमिलरली सोच सकते हो, अच्छा सर इसमें आप y कोऑर्डिनेट 0 करोगे। यस प्यारे बच्चों, तो माइनस y1 अपॉन y2 हो गया। नोट किया जाए बच्चों, हम सोचे ये सही चीज है, डिस्टरबेंस नहीं होगा, लेकिन एक बच्चे को अभी आना था इसीलिए डिस्टर्ब करना पड़ा 10 सेकेंड के लिए हमें। ओके, फिर भी सही चीज है बच्चों। जब हम लोग एक बार अगर लाइव आ जाएं, एक बार जब हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर दें तो फिर भाई वापस नहीं कर सकते, स्क्रीन पे कुछ भी करेंगे आपको दिखाई देगा, है ना, सही चीज है। ओके, थर्ड पॉइंट पे चले बच्चों, सब इंपॉर्टेंट नोट है, अब ये आप ही से हम सुनेंगे, बताइएगा हमें जरा। इफ लाइन ज्वाइनिंग, if line joining two points A x1 comma y1 and B x2 comma y2 is divided by, राइट है बच्चों। आज एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को नहीं डिवाइड करवाएंगे, आज डिवाइड करेंगे बच्चों अनदर लाइन, कोई जनरल लाइन लाइक
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, देन रेशियो क्या होगा आप बता सकते हैं? अगर हम 10 सेकेंड 20 सेकेंड कुछ मिनट अगर इंतजार कर लें तो प्यारे बच्चों, आराम से। हाँ बोलिएगा, बड़े आराम से आप बता सकते हो। सिंपल क्या कर रहे हैं ना, अब की बार एक पॉइंट ए और बी है और उसको कोई एक लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कट मार रहा है, तो किस रेशियो में कट मारेगा वो अभी हम लोग डिस्क्राइब कर ले सर, डिफाइन कर ले एज अ फॉर्मूला टाइप। यस, फॉर्मूला टाइप, क्योंकि बाद में क्या पता कि हमें इसको डायरेक्ट लगाना पड़े। तो प्यारे बच्चों हम एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना लेते हैं और इस प्रकार से हमारा कोई ए बी लाइन है, ए और बी, और यही ए और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। और आज के दिन बच्चों एक रेड कलर का लाइन जिसका इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है ना, इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं किस रेशियो में डिवाइड करेगा, m अपॉन n क्या होगा बेसिकली, बताइए, बता सकते हैं आप कि हम आपका मदद कर रहे हैं। मदद कर दीजिए सर। ओके बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो पॉइंट है इसको कुछ मान लेते हैं h कॉमा के। अब h कॉमा के जो पॉइंट होगा यह ऑन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यस और नो बच्चों, इस लाइन पे होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाले पे। पूरे कोऑर्डिनेट में यही सब सोचना है कि ये इस पे होगा ना बच्चों, तो बड़े ही साफ साफ शब्दों में ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। अच्छा सर, यानी कि x की जगह पे h रख दें, शुरुआती दिन है बच्चों, है ना, तो सेटिस्फाई करेगा। शुरुआती दिनों में अगर चीजों को हम लोग हल्का रखें, एकदम इच एंड एवरी पॉइंट पे रखें, तभी आप आगे चल करके अगर हम एक दो लाइन गायब करें या स्किप करें या फास्ट करें ना, तो आप कहोगे ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप जानते हो कि सर को ये सब लाइन हम स्किप करते हुए और गायब करते हुए देखें। तो बच्चों यहां से आप h इज इक्वल टू बता सकते हो क्या होगा, बड़े आराम से सर, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, हाँ ना, और k इक्वल टू बोल सकते हो my2 ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सहमत और नॉट सहमत? यस सर। अब ये पॉइंट यही h कॉमा k का ही तो कोऑर्डिनेट है, तो इस लाइन में एच प्लस बी के प्लस सी वाले लाइन में बच्चों हम डालना चाहते हैं इस पॉइंट को, और मजा आ जाएगा फिर। आइए डालते हैं जरा, हमारा जो पॉइंट निकल के आ चुका है ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0, और h और k पॉइंट बच्चों आ चुके हैं हमारे पीछे से, जो कि हमारे हैं mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई n प्लस n, और बच्चों k है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। पुट कर देते हैं बड़े ही प्यार से। अब की बार हम बच्चों इतना मेहनत कर रहे हैं इस छोटे से पॉइंट में, तो समझ सकते हैं कि जब कभी भी हमारे क्वेश्चन में आएंगे ना, तो हम सटाक से इस रिजल्ट का यूज करने वाले हैं, तभी तो कहते हैं फास्ट। भाई फास्ट सॉल्यूशन कैसे करें सर, क्वेश्चन में कम समय में कैसे बने, यही छोटा छोटा पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है ना। जहां तक समझ में आ रही है मेरी बात, अब जरा गौर फरमा करके समझिएगा बच्चों, हमें अभी भी m और n निकालने हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि n के बगल में क्या आएगा, डायरेक्ट करते हैं।
तो सर AX2 आएगा n के बगल में, है ना बच्चों, देखते चलिएगा। उससे ज्यादा अच्छा बात एलसीएम लेके RHS में फेंकते हैं। एक लाइन और, ऐसा कुछ, और RHS में आ गया बच्चों 0। अब देखिए n के बगल में डायरेक्ट देखिए, सोचिए क्या आएगा सर, X2 आएगा प्लस BY2 आएगा प्लस C आएगा और इसके बगल में M आ गया। ओ माय गॉड। और सर n के बगल में क्या आएगा, AX1 आएगा, BY1 आएगा और C आएगा इक्वल टू 0। सहमत और नॉट सहमत? मल्टीप्लाई करते फिर कॉमन लेते फिर अरेंज करते, उससे ज्यादा अच्छा आंखों आंखों में कर करना पड़ता है बच्चों, क्या कहोगे? तो यहां से हमारे पास अब m वाले पार्टी को एक साइड कर लेते हैं और n वाले पार्टी को एक साइड कर लेते हैं, तो बड़े ही आराम से आप अब आपका रेशियो पता चल गया कि m/n क्या होगा, पता चल गया। इस n को इधर रहने देते हैं, n को इधर बुला लेते हैं। प्यारे बच्चों आज के बाद याद रखिएगा कि अगर कभी आपको एक लाइन को कोई दूसरा लाइन काट दे तो किस रेशियो में काटेंगे, वो रेशियो आप डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज करके हमें बता सकते हैं। क्योंकि उस दिन अगर आप बच्चों पूरा अप्रोच लगाओगे ना, तो आप कहोगे सर क्वेश्चन जो जेई में आया था ना वह लेंदी था। तो ऑब्वियस है, इतना काम करोगे तो ऑब्वियस कहोगे ना कि लेंदी था सर, आसान काम नहीं था, है कि नहीं? तो इसी बातों को एज अ फॉर्मूला बच्चों हम लोग यहां पे लिख के रख दिए हैं कि ये आपको पॉइंट याद रहने चाहिए। चले नेक्स्ट पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे बच्चों। यस सर। बड़ा ही सिंपल, इफ रेशियो इज नॉट गिवन देन लेमडा रेशियो 1 एज्यूम कीजिएगा या के रेशियो ये 1 एज्यूम कीजिएगा बच्चों, एम रेशियो n नहीं एज्यूम कीजिएगा। ये वेक्टर में भी बोलते हैं, हर लेक्चर में इसको बोलते हैं, है ना, बट बच्चा लोग भूल जाते हैं। अब आइए, जैसे निकाल लिए तो बच्चों फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। एक इस प्रकार से आपका लाइन है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,2 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,5 है, कोई दो पॉइंट है पी क्यू, पी और क्यू, जो इसको 3 भागों में बांट रहा है, निकाल सकते हो? बताइए तो। कहोगे यस सर, बड़े आराम से। मेथड 1 पे अगर चलें तो कहेंगे सर कि ये पॉइंट का, पी पॉइंट का अगर निकालना है ना, तो कहेंगे कि ये 1 रेशियो में काट रहा है और ये 2 रेशियो में काट रहा है, तो हमारा ये पी पॉइंट निकल जाएगा। अगर क्यू के पॉइंट में आप क्यू के बारे में कहोगे सर, तो यहां से यहां तक 2 रेशियो हो गया, यहां से यहां तक 1 रेशियो हो गया, यही कहोगे ना। और ऐसे करके आप खतरनाक सा कैलकुलेशन करके आप आ जाओगे ना आंसर के पास प्यारे बच्चों। हाँ यस सर। लेकिन मेथड 2 इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई एस्पिरेंट। मेथड 2 समझिए, ये प्रवीर को बचपन में बता चुके हैं। प्रवीर याद है आपको? बचपन में नन्ना मुन्ना राइट, वेरी गुड वेरी गुड, ये भूलिएगा नहीं, जेई का बात है, 10 सेकेंड में बताना चाहिए हमें आपको। अगर यह पी पॉइंट है और यह क्यू पॉइंट है ना बाबू, तो जो अगर 3 इक्वल भागों में बांट रहा है, 4 इक्वल भागों में, 5 इक्वल भागों में, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वह एपी में होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी एपी में होगा, दोनों अलग अलग एपी में होगा। बात समझे रोशन? यस सर।
एपी में होंगे। सर एपी में होंगे वो कैसे जानेंगे? तो यस बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट टर्म तो सर पता ही है 1 होगा, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस, इस 1 का और इस 4 में बच्चों कितने का अंतर है? सर 3 का। तो डिफरेंस दोनों का, और सर 3 भागों में बट रहा है ना, हाँ बच्चों, तो 3 से हम ये डिवाइड कर लेंगे। डिफरेंस 3 का है अपॉन 3/3 1 हो गया। यानी कि सर इसमें 1 ऐड करेंगे तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा। हम बोले हाँ ये 2 हो गया, और इसमें फिर 1 ऐड करेंगे तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा। हम बोले हाँ, और फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा बच्चों, बिल्कुल हाँ। देख लीजिए 1 2 3 4 एपी में। अब वाई कोऑर्डिनेट एक अलग एपी में, तो ये था हमारा एक्स वाले, है ना। अब जरा बात कर लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ओके, वाई कोऑर्डिनेट में बच्चों डिफरेंस कैसे निकालें? कॉमन डिफरेंस, तो वाई डिफरेंस अपॉन 3 कर लीजिए। तो सर 3 का डिफरेंस है बटा 3, यानी कि अच्छा कॉमन डिफरेंस 1। और ये सोचिएगा बच्चों कि बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम? तो बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग है, यहां पे 2 है और यहां पे 5 है, तो 2 में 1 ऐड कर दीजिएगा तो 3, और 3 में 1 ऐड कर दीजिएगा तो 4, और 4 में 1 ऐड कर दीजिएगा तो बच्चों 5। यानी कि बिना ज्यादा मेहनत एफर्ट लगाए हुए हमारे आंसर आ गए, है ना। हम बोले कि बच्चों एपी में होंगे अगर ट्राई सेक्शन होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा लगा के आप अपना समय बर्बाद ना कीजिएगा, स्मार्ट बनिएगा। अगले पे चलते, एक और क्वेश्चन हो जाए बच्चों, या फिर आप समझ गए? अब आप बच्चों कुछ कुछ बेसिक हम शुरू किए थे कि 2 ही प्रकार का फिगर होता है, एक 3 साइड वाला और एक 4 साइड वाला। 3 साइड वाला बच्चों ट्रायंगल, और 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक्चुअली आपको पता है, तो जो आपको पता है ना उस पर चर्चा नहीं करते, जो आपको नहीं पता है उस पर चर्चा करते हैं। पैरेललोग्राम, पहला फर्स्ट पॉइंट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अच्छा जो पता है उसके बारे में सर क्या, आइए अगर ये हमारा एक कोई पैरेललोग्राम है एबीसीडी, तो आपको पता है प्रवीर पहला पॉइंट कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू पाई होगा। एनी डाउट? बड़े आराम से सर। नो सर। नहीं पता है? एक बच्चा बोला नहीं पता है। ऐसे हम आपको बात में फंसा रहे थे। आइए, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों आप लोग जानते हो, बेस इनटू हाइट, लेकिन उससे अपने को मतलब नहीं है, मतलब बेसिक तो वही है, लेकिन अभी हम आपसे कुछ और पूछेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों आप देख सकते हो एबीडी ट्रायंगल, एबीडी ट्रायंगल बच्चों और बीसीडी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के एरिया को निकाल के अगर ऐड कर दें तो यह पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया नहीं निकल जाएगा। और दोनों ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्लास 9 से ये सब पढ़ रहे थे, क्यों पढ़े थे? तो हम लोग बोल सकते हैं ओके सर, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं लगाइएगा। क्या आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर 2 साइड और एक एंगल दे बच्चों तो हम लोग 1/2 ए बी साइन थीटा बोल सकते हैं। अगर ये एंगल ए है तो साइन ए, 2 ट्रायंगल का एरिया ए बी साइन ए, अगर 2 साइड और एक एंगल दे तो पता है रोशन आपको? नो सर। प्रवीर आपको पता है?
यस सर। तो रोशन, आप सोचना, तो नहीं पता चले तो हमसे बाद में संपर्क कीजिएगा, बस सोचना। ये बेस और हाइट नहीं, ए बी यानी कि एडजेसेंट साइड और उसके बीच का एंगल ए बी साइन थीटा। अब इससे इसको बच्चों हम लोग काट गए, तो आप पैरेललोग्राम का एरिया प्राप्त कर लिए, ए बी साइन ए बच्चों ये है ना, और बी आपका ये वाला साइड है, यहां से यहां तक ए और यहां से यहां तक बी, और ये एंगल है आपका ए। यही बच्चों जब सीधा हो जाएगा तो एंगल 90 डिग्री, और एंगल 90 डिग्री यानी कि साइन 90 कितना होता है 1, इसीलिए रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। बात नंबर एक। बात नंबर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इस ट्रायंगल, इस पैरेललोग्राम में बच्चों फिर से आपको ट्रायंगल दिख रहा हो। हाँ सर, दिखता तो रहता है ट्रायंगल। देखिए ये ट्रायंगल, इस पॉइंट का नाम ओ कर दें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी बता सकते कितना होगा? अगर हम आपको ये एंगल थीटा बोल गए तो यस सर, बोलो बोलो प्रवीण, 1/2। अच्छा सर, डायगोनल D1 और D2 दे गए तब, तो यस सर 1/2 D1/2 इंटू D2/2 इंटू साइन थीटा। सिंप्लीफाई कर लिए बच्चों, तो 2 हो गया आपका 8, 1 यानी कि D1 D2 साइन थीटा बटा 8। हाँ, अगला पॉइंट इसी में, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी भी बच्चों वही होगा, D1 D2 साइन थीटा बाई 8। अच्छा ये बताओ अब हमें कि एओबी का एरिया क्या होगा? ये एंगल थीटा है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया पाई माइनस थीटा। तो आप बोलोगे सर 1/2, हाँ D1/2 इंटू D2/2 इंटू साइन, एंगल के जगह पे पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा प्यारे बच्चों साइन थीटा, मतलब अच्छा सर D1/D2 साइन थीटा बाई 8 अगेन। ओके, तो अब आपको पता चल रहा होगा कि हम आपसे ये चारों ट्रायंगल का एरिया क्यों पूछ रहे हैं, ताकि हम आपसे एक बार और पूछें प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप बोलोगे सर 4 टाइम्स ऑफ, कोई एक छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, एओबी एओडी कुछ भी, एओडी है ना, एओडी, हाँ, तो 4 इंटू D1 D2 साइन थीटा अपॉन 8। ओ माई गॉड, ये तो गजब की बात आ गई बच्चों, दिखा क्या? दिखा ना? यस सर। ये मत भूलिएगा कि D1 बराबर क्या है, D2 बराबर क्या है, और थीटा बराबर क्या है। D1 बच्चों लेंथ ऑफ डायगोनल, D1 D2 लेंथ ऑफ डायगोनल, एंड थीटा एंगल मेड बाय डायगोनल। देख लो फोटो में, भाई थीटा इसको माने थे, ये था हमारा थीटा, तो इसीलिए ये थीटा मत भूलिए। ओके बच्चों, अब एक बार और एरिया पूछेंगे इसी फिगर। सर कितना बार एरिया पूछोगे? एक बार और, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब की बार दूसरे स्टाइल में। सर ये सब काम का बच्चों, जीवन बदल देगा, इतने काम का है ना। अच्छा कंडीशन देते हैं, कब? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड आर नोन,
मतलब कि जो पैरेललोग्राम है ना बच्चों, उसका पैरेलल साइड का डिस्टेंस गिवन और कुछ नहीं, तब एरिया निकालना है। बताओ तो प्रवीण, कैलकुलेट करके जरा सोच समझ के। क्या दिया हुआ है समझ रहे हो? सर P1। हाँ हाँ, एक बच्चा हाँ बोलिए। सर अगर उसका नाम P1 P2 अगर हाँ हम कोसेक A है, अगर ये A एंगल दिया हुआ है। यस, हम इसका नाम कर देते हैं, इस पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस नाम कर लेते हैं बच्चों P1, और इधर से ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का भी डिस्टेंस ये होगा, इसका नाम कर लेते हैं P2। तो बड़ा सही बोल गया सर, एरिया इज इक्वल टू P1 P2 इंटू कॉसेक A, अगर ये एंगल है सर। प्रूफ कर दें या लिख के छोड़ दें, बोलिए। बता दीजिए सर प्रूफ। एक लाइन में कर देंगे बच्चों। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, हम लोग पहले से जानते हैं, बेस इनटू हाइट। इस बेस को मान लेते हैं कुछ पल के लिए x, ताकि आपको फील हो सके, और हाइट को मान लिया है P1। अब इस x को हटाना है, तो x बराबर क्या होगा, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा इधर चलते हैं। ABN ट्रायंगल में चलिए, ABN ट्रायंगल में, ठीक है बच्चों, ABN ट्रायंगल में आइए। क्या आप बोल सकते हैं साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस? हाँ, यस सर। तो यहां से आप x इक्वल टू बड़े ही इज्जत के साथ हमें बता सकते हैं ना सर, P2 अपॉन साइन A हो गया, यानी कि P2 कॉसेक A हो गया। ऐसे क्यों ना प्रवीण? यस सर। तो x की जगह पे हम P2 कॉसेक A अगर लिख लिए, तो आप जो बोल रहे थे कुछ देर पहले कि सर P1 P2 कॉसेक A, यस बच्चों, ये आ गया आपका गजब का खूबसूरत नजारा। और एंगल A बच्चों फिर से वही दो एडजेसेंट साइड का एंगल है, मत भूलिएगा ये बात बच्चों। आपको पैरेललोग्राम में हमको इतना बताना, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा। अब आते हैं जरा रोम्बस पे। एक बच्चों पिंक कलर का चमचमाता रोम्बस ले लेते हैं, है ना। ABCD नामाकरण भी कर देते हैं, जल्दी जल्दी अब चलते हैं, क्योंकि ये सब बात आपको बच्चों बोर कर देगा। जेई लेवल में लगेगा कि नहीं ये तो जेई लेवल की बात नहीं है, आप लोग जानते हो। हाँ, जेई लेवल की बात बिल्कुल नहीं है बच्चों ये, लेकिन ये सब आपको पता नहीं रहेगा तो जेई लेवल के प्रश्नों को बनाने में, समझाने में काफी दिक्कत होगा। तो हम हमेशा क्या काम करते हैं, पहले बेसिक को थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। बच्चों आपको पता है ना रोम्बस का डायगोनल, जानते हो ना? बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर होता है। इसका नाम D1 कर लेते हैं, इसका नाम D2 कर लेते हैं। और रोम्बस का बच्चों चारों का चारों साइड बराबर होता है, ये भी पता है ना। एरिया पता है ना, एरिया वगैरह ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें। क्या होता है एरिया बच्चों, 1/2 D1 इंटू D2 होता है ना, आया ना? यस सर। राइट है। अब ऐसा क्यों हुआ आप ये भी जानते हो बच्चों। दूसरा हम अगेन एरिया निकाल रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू, एक और बात लिख ले बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ए बी साइन थीटा पे, ए बी साइन ए पे। पैरेललोग्राम पे आइए, पैरेललोग्राम में बच्चों हमने क्या बोला था, ए बी साइन ए। तो यहां भी हमारा ए बी साइन ए का, ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही है ना। तो हम लोग यहाँ पे ए बी के जगह पे अगेन ए और साइन ए, यानी कि ए स्क्वायर बाई साइन ए बोल सकते हैं, अगर ये एंगल ए है तो। क्लियर है? यस सर। बस ट्रेपीजियम पे आते प्यारे बच्चों, ग्रीन कलर का चमचमाता ट्रेपीजियम, ABCD ट्रेपीजियम मान के चल लेते हैं। ये हमारा ABCD एक गजब खूबसूरत ट्रेपीजियम है बच्चों। इस एंगल को θ1, इस एंगल को θ2 नाम दे देते हैं। तो आपको पता है θ1 है θ2 आर बेस एंगल, ठीक है।
आर बेस एंगल। और दूसरी बात बच्चों, अगर आपका कभी भी है ना θ1 और θ2 बराबर हो गया तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? कहोगे सर देन ट्रेपीजियम जो है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। वेरी गुड। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है ना बच्चों। मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड इज नोन एज बच्चों मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, लिख लीजिए अगला पॉइंट, मिड पॉइंट। बढ़ते हैं जल्दी जल्दी आगे। मिड पॉइंट ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स आर बच्चों known as median of trapezium। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इसके आगे की बात आज थोड़ा लंबा करेंगे, लेकिन सारे बेसिक बात सब हम आज आपको बता ही देते हैं। ठीक है बच्चों, यस सर। ओके, आइए सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बच्चों। ये इसमें से किसी का नाम हम इससे पहले लिए हैं? सर सर्कम सेंटर का पिछले क्लास में। यस, एक ट्रायंगल होता है ना बाबू, एक ट्रायंगल, इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, 4 प्रकार के पॉइंट होते हैं, अंदर में या बाहर भी, कहीं भी हो सकता है, लेकिन 4 प्रकार के पॉइंट होते हैं। एक सेंट्रोइड होता है, एक सरकम सेंटर होता है, एक ऑर्थो सेंटर होता है, और एक बच्चे इन सेंटर होता है। इन सभी मुद्दों पे एक एक करके बात छेड़ते हैं, करते हैं। ये बच्चों दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रोइड लिखा हुआ है। ओके, यस सर। चलिए तो बच्चों अब देखो, अगर आप लोग कहोगे ना तो सबका प्रूफ बच्चों है, सबका प्रूफ, बिना प्रूफ का तो मैथ्स होता ही नहीं। लेकिन बच्चों कुछ प्रूफ ना जेई के लिए काम का नहीं है, कुछ प्रूफ ना 12 मतलब किसी एग्जाम के लिए काम का नहीं, काफी लेंथी है, फॉर्मूला काम का। तो बच्चों अगर आप कहोगे तो हम आपको प्रूफ भी बता देंगे, लेकिन हम लोग काम की बात पहले कर लेते हैं। पहले नंबर पे आते हैं प्यारे बच्चों सेंट्रोइड पे। समझना भाई, क्योंकि आज के बाद फिर नाम नहीं लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन में नाम लेंगे। सेंट्रोइड क्या होता है बच्चों? किसी एक ट्रायंगल में अगर आपको 3 पॉइंट ए बी सी का कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 याद है प्रवीर? बताइए तो x3, y3 अगर है आपका, तो सेंट्रोइड इज पहली बात डिनोटेड बाय, बोलिए सर जी। थैंक यू सर जी बोला, देखा, धन्यवाद, सर जी बोल गया, है ना? ठीक है, लेकिन नहीं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, रोशन जी, है ना? क्या चीज से? कैपिटल जी से हमेशा। क्वेश्चन वाला कई बार सेंट्रोइड ना पूछ के कहता फाइंड जी, यस ऐसे मतलब इसका डिनोशन है, इसका रिप्रेजेंटेशन जी से किया जाता है। मेड बाय मीडियन, सर क्या होता है सेंट्रोइड? बच्चों मीडियन से बनता है ना? एकदम हम कहते हैं ना कि सभी पॉइंट को बच्चों हम आपको बता ही देंगे, मीडियन से बनता है। ये एक ट्रायंगल है बच्चों, मीडियन किसको कहते हैं? जब इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और दो इसको, मीडियन सिंपल बच्चों, नॉट परपेंडिकुलर, सिंपल मीडियन, तो दो इसको 2 भागों में बांट देगा, उस लाइन को मीडियन कहते हैं। इस सामने वाले वर्टेक्स से भी ड्रॉ कीजिएगा, 2 भागों में बांट दिया, इसको मीडियन कहते हैं। और मात्र दो ही मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड बच्चों सेंट्रोइड।
ठीक है, तो सर होता क्या है? यस बच्चों, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान ले सेंट्रॉइड का, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता है प्यारे, जिसको हम लोग प्यार से ऐसे लिखते हैं समेशन ऑफ xi अपॉन 3, और इसको प्यार से लिखते हैं समेशन ऑफ yi अपॉन 3। समझ रहे हैं सर? तीनों बोलो बोलो। प्रवीर यस सर। नो सर, मारेंगे प्रूफ? नो सर, हाँ? क्योंकि क्लास 10th में आप सीखे थे। नहीं, हाँ हाँ, नहीं सर, वही बोल रहा कि सर ये सर सेंट्रॉइड का सर क्लास 10th में करवाया गया था। हाँ, अब रोशन भूल चुका है, लेकिन हम मदद करेंगे रोशन। रोशन इस पॉइंट का नाम एम कर देते। एम दिख रहा है मेरे टकला के जस्ट ऊपर? एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आराम से बता सकते हो? बोलो हाँ या ना। मिड पॉइंट, ठीक है, एम पॉइंट आपसे निकल जाएगा। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें ओइलर साहब का। सर ओइलर साहब का फिर से नाम? हाँ बच्चों, ओइलर साहब ने बताया था बच्चों कि ये जो मीडियन होता है ना, मीडियन किसी भी ट्रायंगल में, सेंट्रॉइड इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ओ माय गॉड, इसको लिखना चाहिए। यस, डिवाइड मीडियन इन 2:1। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला से आप ये पॉइंट जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। आगे बढ़े हम? हाँ, हमें आगे बढ़ाओ। अरे बच्चों नहीं बनेगा तो हमें बताना ना, जब नहीं बना था हमसे। हाँ सर ये 2:1 का कोई प्रूफ है सर? बिल्कुल, इसका प्रूफ नहीं होगा बाबू? क्लास 9th का ज्योमेट्री। सर हम तो प्रूफ की दुनिया में जब जाते हैं ना, तो सर हम तो बड़ा उदास हो जाते हैं। उदास नहीं होना है, ठीक है बच्चों? हम बताएंगे अभी बस कुछ कुछ ये जो हम पॉइंट देखिए, ये सब जो बात पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, तो आपको जितना जरूरी है उतना तो जरूर बता देते हैं। एटलीस्ट कम से कम इतना आपको आना चाहिए, और इससे आप और ज्यादा जानना चाहते हो और आगे जानना चाहते हो मुझे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा पेज पलटो, थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा गूगल करो, नहीं तो फिर हमको कॉल करो। ओके, सेंट्रॉइड, अगला पॉइंट, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ट्रायंगल इन 3 इक्वल पार्ट। समझे? ये रहा हमारे बच्चों 5 या कहिए तो 4 महत्वपूर्ण पॉइंट सेंट्रॉइड के बारे में। अब हम चलते हैं अगले मुद्दों। सेंटर ऑफ सर 3 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, वो बच्चे ऐसे देखिएगा, ये जो है ना, इस प्रकार से सेंट्रॉइड एक ट्रायंगल बनाया है ना, रेड कलर वाला दिखा, और ये ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाया, तो यह ट्रायंगल तीनों इक्वल पार्ट में होगा। यह भी क्लास 9th का बेसिक थ्योरम यस है ना। सब फील कीजिएगा, पलटिएगा, पता है रिवीजन करोगे तो अच्छा, इसीलिए ऐसा सर लाइन लिखा के भागे, है ना। अब प्यारे बच्चों, इन सभी पॉइंट पे अगर हम डिस्कशन करेंगे तो हमारा 3 दिन तक पॉइंट ही चलते रहे, लेकिन हम लोग ना एक मास्टर प्रॉब्लम लेते हैं और सभी पॉइंट को जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक मास्टर प्रॉब्लम की लाइन भाई इतना है, आपको निकालना है पहला नंबर इन सेंटर, इन रेडियस, सरकम सेंटर, सरकम रेडियस, ऑर्थो सेंटर, और छठा नंबर सेंट्रॉइड भी। तो सबसे पहले सर ये जो लाइन दिया है ना, ये बड़ा खूबसूरत लाइन है। हाँ बच्चों, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं।
ठीक है, तो ट्रायंगल बनेगा ना एओबी। सबसे पहले बच्चों इसका ग्राफ बन जाएगा 12 का डिवाइड लगा के, इंटरसेप्ट में लाके, ऐसा कर सकते हैं। ये जो 4 है इससे पता चलता है अच्छा ये 4 यूनिट पे कट मारता है और ये 3 यूनिट पे कट मारता है। आगे स्ट्रेट लाइन में इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, परेशान ना होइएगा। दिस पॉइंट इज 4,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,3। दिस पॉइंट इज ए प्यारे बच्चों, दिस पॉइंट इज बी एंड सॉरी एक्स एक्सिस को, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज ओ इज 0,0 है ना बच्चों। ग्राफ बना लिए, तीनों पता चल गया हमें। एक बात पता चला है सर, ट्रायंगल ए ओ बी। अच्छा बच्चों बताओ हमें पहले एक बात, पानी बर्बाद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर। कभी नहीं बर्बाद कीजिए। कहोगे सर बरसात के मौसम में बर्बाद करना चाहिए, है ना, तो बिल्कुल नहीं, बरसात के मौसम में भी। तो हम ऐसे ही बोल दिए बच्चों कि बरसात के मौसम में भी पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। AOB इज राइट एंगल ट्रायंगल, हमें पता चला। अच्छा सर, राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता चल गया। हाँ देख लो भाई, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अब हम पहली बातों पे चले, इन सेंटर क्या होता है प्यारे बच्चों बताएं। फॉर्मूला भी बता देंगे और आपको निकाल के भी दिखा देंगे, हाँ बस प्रूफ नहीं बच्चों। प्रूफ अगर आप जिद करोगे, आप रिक्वेस्ट करोगे, आपको बहुत जानने का, सुनने का, देखने का दिली ख्वाहिश हो, तो आप हमें बोल दीजिएगा बच्चों, हम उसका ना वीडियो बना करके डाल देंगे, आप देखते रहे। पहला नंबर पे आती है इन सेंटर। इन सेंटर को इज डिनोटेड बाय आई। होता क्या है बच्चों, AX1 प्लस BY1 प्लस C, सॉरी AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाय बच्चों A प्लस B प्लस C। बड़ा तगड़ा प्रूफ होता है, लेंथी प्रूफ होता है इसका। तो आपको अगर ये पता चल गया ABC साइड है बच्चों, X1 X2 पता है, प्लीज निकाल के बताइए। तो पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, हम बंद कर देते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। आ गए बच्चों, हेलो, देखिए रत्ती भर भी नहीं लगा सेकंड, है ना। बस एक ही सीख मिला जीवन में कि पानी, बताइए कितना आया आपको इन सेंटर, आ गया बच्चों। ए क्या है, ये जो ए एंगल है ना, इसके सामने वाले साइड को स्मॉल ए कहते हैं, और ये बी एंगल इसके सामने वाले को स्मॉल बी, और अगर ये सी एंगल होगा इसके सामने वाले को स्मॉल सी कहते हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, वी कैन राइट 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस का बच्चों 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। दैट इज बच्चों ये है आपका 3 यूनिट, ये है 4 यूनिट। राइट एंगल ट्रायंगल में 5 यूनिट होना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि पाइथागोरस बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है बच्चों। हाँ ना, वो अच्छा आप लोग भी जा चुके हो, कोई बात नहीं, हम अकेले। अच्छा हो 3 प्लस 4 प्लस 5 आ गया। तो बच्चों ये y वाला निकाल लें क्या, AY1 यानी कि 4 इंटू 3 प्लस BY2 यानी कि 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 प्लस 5। अगर बच्चों ये जो हम आपको दे रहे हैं ना इन सेंटर थिंक, हालांकि हम आपको बता देते प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर फिर भी आपका दिल ही ख्वाहिश हो कि नहीं सर हम प्रूफ चाहते हैं, तो आप बच्चों सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा। सोचने और कोशिश करने के बाद अगर आपसे नहीं बनता है तो हमें प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, हम इस पे प्रॉपर वीडियो डिस्क्राइब करके डिटेल में एकदम 0 से हायर लेवल तक की बात को वीडियो के थ्रू
आप लोगों को दिखा देंगे लाइव क्लास में बच्चों, नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ओके, तो ओवरऑल आई पॉइंट का बच्चों कोऑर्डिनेट आ गया 1,1 इज योर इन सेंटर। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट डन कर लिए, समझे क्या? यस सर। पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना प्यारे बच्चों? नो सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। इन सेंटर, इन सेंटर होता क्या है? अच्छा ये बच्चा बोला ना, हाँ यही अभी अभी मेरे दिल की बात तुम बोल लिए, हम अभी बताते हैं। इन सेंटर होता क्या है, कोई एक ऐसा सर्कल बाबू, ठीक है, जो तीनों टेंजेंट को टच, जो तीनों लाइन को, सर्कल के तीनों लाइन को टच करके गुजरे, तो उस सर्कल का सेंटर बच्चों इन सेंटर आई कहलाता है। समझे? इन सेंटर, इन सर्कल, और इस सर्कल को दुनिया वाला इन सर्कल कहता है। समझे? इन सर्कल नाम से पता चला, इन सर्कल, इन सेंटर। तो बच्चों ध्यान से, तो इस सर्कल का कुछ रेडियस होगा ना, अब भाई सर्कल है तो रेडियस होगा ही होगा। यस सर। इसी रेडियस को दुनिया वाला कहता है इन रेडियस। अच्छा सर, आप समझ गए, बड़ा बच्चा वाला काम। ओके, मैं दूसरा क्वेश्चन बच्चों, इन रेडियस बताइए कितना होगा सर? इस क्वेश्चन में देखने से नजर आ रहा है, कि इन रेडियस 1 होगा। ओके, देखने से पता चला ना प्यारे बच्चों? हाँ सर, चल गया। लेकिन हर बार हमारा नसीब तो इतना अच्छा होगा नहीं सर कि हम देख के बता दें, है ना? तो इन सेंटर तो हम आपको बता दें इन रेडियस। इसके अंदर अंदरूनी बच्चों एक सर्कल जो गुजरेगा, इस सर्कल का सेंटर होगा, रेडियस होगा ना, यही इन रेडियस को अपने को जानना है बच्चों। होता क्या है, जरा साफ शब्दों में, सब महत्वपूर्ण फॉर्मूला, इन रेडियस इज इक्वल टू बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा सर, डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। ओ माय गॉड सर, इसका प्रूफ तो बड़ा मजेदार होगा, है ना? लेकिन नहीं करेंगे, आपकी मर्जी बच्चों, हम साफ आपको सब बात बताते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एस, हीरोन्स फॉर्मूला वाला एस जो होता था ना, तो ये एस बच्चों, ये आपको पता है ना, फिगर से हमें पता है, ये जो था हमारा 3 था, ये हमारा 4 था, तो ये हमारा 5 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना प्यारे बच्चों, और सेमी पेरीमीटर जोड़ करके 2 से डिवाइड करना होता है ना प्यारे बच्चों। इससे इसको काट गए तो 12/12 1 होता है सर, देखने से ही पता चला था। ओके, सवाल भी चल रहा है प्यारे बच्चों, सवाल भी चल रहा है, और उसके साथ साथ है ना फॉर्मूला सब काम का बड़ा चल रहा है। अगले पॉइंट पे आते बच्चों, सरकम सेंटर। वही कहानी वही है, उसी में सरकम सेंटर सर समझाओ। सरकम सेंटर बच्चों, ये जो हमारा ट्रायंगल बना था ना, जिसमें आपको पता था कि ये 4 था, ये 3 था, फिगर पे मत जाइएगा, भावनाओं पे जाइएगा, और ये 5 था। अब बच्चों सरकम सेंटर, पहले बात हम बता दें होता क्या, तब हम आपको निकालने का तरीका बताएं। सरकम सेंटर बच्चों, इस तीनों पॉइंट से एक सर्कल गुजरेगा। ठीक है बच्चों, इस तीनों पॉइंट से क्या होगा, एक सर्कल गुजरेगा। हाँ या ना, बताइए ना, गुजरेगा ना कभी ना कभी। यस सर। उसी सर्कल के सेंटर को सरकम सेंटर कहते हैं।
किसको कहते हैं, फिर से बोलिए आप एक बार अपने मुख से। सर ट्रायंगल के जो सर्कल होगा उसको उससे सेंटर तीनों वर्टेक्स से जो एक ट्रायंगल गुजरा, एक सर्कल गुजरा, उस सर्कल का बच्चों सेंटर सरकम सेंटर, सरकम सेंटर इज डोनेटेड बाय ओ, ओ बच्चों, है ना। तो इस केस में सरकम सेंटर का फिर से खूंखार फॉर्मूला होता है, अलग बात जाती है, वो बताएंगे जरूरत पड़ेगा तो। हम खाली आपको ये बता देते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पूछा जाता है, खाली राइट एंगल देगा तब पूछेगा। सरकम सेंटर इज बच्चों मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। अच्छा समझे? यस सर। ये मिड पॉइंट हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है, क्योंकि सर्कल, ये पता चला है ना सेमी सर्कल क्लास 9 वाला एक थ्योरम प्यारा सा। तो इसका मिड पॉइंट बच्चों क्या होगा? हाँ सर तो सही है। हाँ देखो प्रवीर पूछेगा खूंखार बात, बोलो प्रवीर। क्या सर? पूछो ना क्या बोल रहे थे, पूछो। सर बस सर एक ही सर थोड़ा सा पूछना था कि सर कोई जनरल ट्रायंगल के लिए सर सर्कमसेंटर कैसे निकालेगा? हाँ खूंखार फॉर्मूला होता है, जेई के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन आप कहोगे मैसेज के थ्रू तब हम दिखा देंगे वीडियो में। लेकिन बच्चों जनरल ट्रायंगल के लिए वही पूरा, सर दूसरा हाँ वो भी आता नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पूछा जाता है। वो भी नहीं पूछा जाता है बच्चों। लेकिन हम एक कहते हैं ना कि एक ही ट्रायंगल में इतनी सारी बात करने में थोड़ा खूबसूरत लगता, इसीलिए हम एक प्यारा सा एग्जांपल उठा के सभी बातों को एक हल्का सा अपने मुख से बोल देते हैं। जरूरी पड़ेगा पूरा डिस्क्राइब करेंगे टाइटल अच्छे से, चिंता नहीं करना, ठीक है। यस सर। प्रूफ भी, फॉर्मूला भी, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना, बता देंगे। अभी इस क्वेश्चन पे चलना है, ठीक है ना, एक प्यारे से क्वेश्चन पे चलना, मतलब ये कहता ना एक इंट्रो सर दे दो, बाद में तो डेप्थ में जाएंगे, वही कर रहे हैं, एक इंट्रो दे रहे हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। और अभी हमारा नसीब हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो हमारा जो सरकम सेंटर हो गया ना वो पड़ गया कहां पे बच्चों? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे आते हैं, सरकम रेडियस। यस बच्चों, ये सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इसी रेडियस को हम लोग सरकम रेडियस कहते हैं जनाब, ठीक है। यस सर। तो सरकम रेडियस क्या होता है भैया, ये तो बता दो। हम बोले भाई हाँ लिखो, ए बी सी, अगर ये आपका ए बी सी ट्रायंगल का साइड है ना, बाई 4 टाइम्स ऑफ एरिया। अरे वाह, गजब गजब बात हो रहा है सर, है ना बच्चों। लेकिन इस प्रॉपर से प्यारे से क्वेश्चन में हम जान रहे हैं हर एक चीजों को, तो सर बड़े आराम से एबीसी हम निकाल लेंगे। निकाल क्या लेंगे, दिया हुआ है 3,4,5 और 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 सर, बेस इंटू हाइट दे रखा है ना प्यारे बच्चों। बता दीजिए क्या हो गया सरकम रेडियस, 5/2 यूनिट आया ना। यस सर। यस सर। अब आपको मेरा पैटर्न पकड़ में आ रहा है। चिल्लर चीजों को एक इंट्रोडक्शन नाम कि बाद में आपको हम जरूरत पड़ा तो बताएंगे, और आपके डिमांड पे भी काम होती है। अगर आप बोलोगे तो होगा, नहीं बोलोगे नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे नहीं बोलते, बोलते सर हमें आपके स्टाइल पे पूर्णता विश्वास है, आप जो करते हो बड़ा सोच समझ के अच्छा ही करते हो। एक बच्चों प्यारा सा ट्रायंगल, वही वाला भूलना नहीं, जिसका एक पॉइंट भी दे चुका है, जिसका दूसरा पॉइंट भी दे चुका है, और जिसका तीसरा पॉइंट भी दे चुका है, जिसका साइड भी दे चुका है, एरिया भी पता है, सरकमफ्रेंस भी पता है, और बाकी का उधर का 4 बातें भी पता है।
तो बच्चों ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से, पहले जनरल ट्रायंगल में समझ लीजिएगा, ये एक ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल में बच्चों इस वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप मारो, इस ट्रायंगल में इस वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप मारो, जहां पे दोनों परपेंडिकुलर लाइन मीट करता है ना जन, उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, समझे ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं? तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में सर इधर से मारेंगे तो इधर, और इधर से मारेंगे तो इधर। अच्छा, तो सर राइट एंगल ट्रायंगल में तो बड़ा मजा हो जाता होगा। हम बोले हाँ सर, मौज कर देता है यहाँ पे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज डिनोटेड बाय बच्चों, पहली बात एच। सब सेंटर का नाम अलग अलग हो जाता है, याद रखना पड़ता है आपको, है ना सर? वो नहीं होता है ना ये बच्चों, ऑर्थो सेंटर एच। एच इज पॉइंट ऑफ राइट एंगल, है ना? हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों? किसी दो वर्टेक्स से ना परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, जहां पे जो मीट गया ना, मीट गया नहीं जहां पे दोनों पॉइंट मीट कर गए उस पॉइंट को एच कहते हैं, यानी कि ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्लियर? परपेंडिकुलर होता है। यस सर। अगले पे सेंट्रॉइड बच्चों, सेंट्रॉइड तो बता ही चुके हैं, यस सर। छाप लीजिए जल्दी से सेंट्रॉइड का। 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए हाँ, लेकिन सर आप अपने स्टाइल में बड़ा शॉर्ट में निकल गए। एक प्यारा सा एग्जांपल लेके, बिल्कुल बच्चों एग्री, एक बहुत प्यारा एग्जांपल था। सेंट्रॉइड एक्स कॉमा वाई। अच्छा, सेंट्रॉइड इज डिनोटेड बाय जी। प्यारे बच्चों, ये बड़ा दिमाग खराब करता है कि सर सबका नाम अलग अलग है। सेंट्रॉइड इज डिनोटेड बाय जी सर। होता क्या है? वही बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, मत भूलिएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। प्यारे बच्चों 0 प्लस 4 बटा 3, और प्यारे बच्चों 0 प्लस 3 प्लस 0 बटा 3। ओके सर, आ गया 4/3 कॉमा 1। हाँ बच्चों एक बार समराइज करें जो सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं हम आपको, प्लीज बोलिए। यस सर। ओके, जल्दी जल्दी में समराइज कर लेते हैं बच्चों। सेंटर के नाम पे बच्चों कितने प्रकार का सेंटर? एक सर सेंट्रॉइड, एक सर सरकम सेंटर, एक सर ऑर्थो सेंटर, और एक सर इन सेंटर। बताइए तो बच्चों सेंट्रॉइड को क्या चीज से डिनोट करते हैं? पहले डिनोशन बताइएगा सेंट्रॉइड को, बोलिएगा। हम लिखेंगे जी। अच्छा जी सर जी, सर जी नमस्कार। और सरकम सेंटर को प्यारे बच्चों क्या चीज से डिनोट करते हैं? भूला सर। ओ ओ सर, ओ माय गॉड। और ऑर्थो सेंटर बच्चों एच। एच। और इन सेंटर बच्चों सराई। सराय। ठीक है, रिवाइज हुआ, ये याद रखिएगा OGH। एक और बात बच्चों, एक और बात ध्यान से समझना। O यानी कि सरकम सेंटर, G और H प्यारे बच्चों OGH कोलिनियर पॉइंट होते हैं। क्या बोले सर? किसी एक ट्रायंगल का। हाँ बच्चों, OGH कैसे पॉइंट होते हैं? कोलिनियर पॉइंट। नाम जानना चाहोगे कौन बताया थे इसके बारे में? सर वो वही वही।
है ना। जिनसे आपको बहुत मोहब्बत है ना। यस ऑयलर था, इन्होंने ही बताया था कि बच्चों, अब हम श्योर नहीं है, हम अगले दिन बताएंगे। OGH 2:1 में डिवाइड होता है या 1:2 में, हम श्योर नहीं है बच्चों, देखते हैं। ओके, लेकिन ये 1:2 या 2:1 में डिवाइड होता है। अब हम श्योर नहीं, तो इसलिए हम ये बातों को नहीं कहेंगे कि आप नोट कर लो, ठीक है। थोड़ा सा भटक रहे हैं हम। OGH, क्योंकि क्रम क्रम बदल लेने से बच्चों रेशियो बदल जाएगा ना। हम याद रखे हुए थे OGH 2:1 में। चलिए लॉक करते हैं, गलत होगा तो अगले दिन बताएंगे। या आप हमें बताना, है ना। ओके बच्चों, ठीक है। यस सर। ओके, अब सेंट्रॉइड बच्चों क्या होता है? सर x1 + x2 + x3/3 समझ गए। सर सरकम सेंटर क्या होता है? सर सरकम सेंटर में तो खाली आप राइट एंगल का बताए हैं, ओनली राइट एंगल का आपने बताया, है ना प्यारे बच्चों। यस हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। और ऑर्थो सेंटर में क्या बताया सर आपने? ऑर्थो सेंटर बताया परपेंडिकुलर का मिड पॉइंट, दो वर्टेक्स से। और इन सेंटर में सर आपने क्या बताया कि बच्चों एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है ना, उस सर्कल का सेंटर इन सेंटर कहलाता है। और वह बच्चों बराबर क्या था? AX1 प्लस, भूले तो नहीं, BX2 प्लस CX3/3 बाई A + B + C, रिवाइज्ड, शॉर्ट में समराइज्ड, 4 पॉइंट। ओके, अब चलिए, क्या काम था सर इसका? यस सर। क्यों बता रहे थे सर? कुत्ता तो कभी नहीं काटा ना बच्चों, कभी कुत्ता नहीं काटा आज तक, भगवान का कृपा है। लेकिन सर ऊंट पे बैठते हैं तो कुत्ता क्यों काटता है, पता है? नहीं, नो सर। हम बताते हैं। अब जैसे बच्चों आपको हम पूरा सेंटर के बारे में पढ़ा गए, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर। और आपका कल जेई का पेपर हुआ और उसमें ये क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन आप नहीं बनाए, तो आप कहोगे सर हम ऊंट पे बैठे थे फिर भी कुत्ता काट लिया। इसका मतलब बच्चों ये लोकोक्ति होता है, इसका मतलब होता है नसीब खराब होना, पढ़ने के बाद समझने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बना पाए। ठीक है बच्चों, आइए हम बताएं या कुछ समय दें? जेई मेन टाइप का क्वेश्चन है भाई, जेई इसी प्रोफाइल में पूछते हैं, बता दें? सर समय दीजिए, ट्राई करते हैं। कीजिए तो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल का खासियत पता है आपको? गजब की बात होती है, सारा सेंटर एक ही जगह पे होता है। तो व्हीलर साहब तो सर गुस्सा गए होंगे, है ना। 2:1 में हम कटवा रहे थे, तुम क्या कर दिया? तो बोले भैया हम जनरल ट्रायंगल में आपको बोले थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में नहीं बोले थे। जब कोलिनियर पॉइंट कोइंसिडेंट कर जाएगा तो आप किसी भी रेशियो में बोले, वो तो वो जगह वहीं पे होगा ना, कॉन्साइड कर जाएगा। तो बड़ा महान उनकी बच्चों जीवनी है, बड़ा महान इंसान है, क्या हम बताएं। पढ़ते रहिएगा कभी कभी महान लोगों के बारे में, कभी पढ़ने का कुछ मौका मिले तो बच्चों। हाँ, उनके पढ़े हुए थ्योरम को, पढ़े हुए फॉर्मूला को तो जरूर से जरूर पढ़िएगा, लेकिन अगर उनके जीवन के बारे में अगर पढ़ने का कभी कुछ मौका मिले, जानने का मौका मिले तो जरूर जानिए। अब गौस साहब को देख लो, ही रामानुजन साहब को देख लो, कितने महान महान कांड कर चुके हैं, है ना, कारनामा कर चुके हैं, है?
बच्चों आगे बढ़े। यस सर। अच्छा आपके सामने दो दो स्क्रीन है, आप किस स्क्रीन का सहारा लेते हो जिसपे हम हैं उसको थोड़ा यस जिसपे हम है उसका सहारा लेते हो, उसका क्वालिटी थोड़ा कभी कभी डाउन हो जाता है ऑटोमेटिक, लेकिन जो दूसरा वाला है ना वो बेस्ट है, वो डाउन नहीं हो सकता। उसमें जो हम लिखेंगे वो आपके सामने लाइव जाता है उसी समय, और वो दूसरा वाला जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जाता है, तो सॉफ्टवेयर का तो खेल जानते ही हो ना। चलो ठीक है भाई, दोनों का खासियत। अच्छा सर, आज हमको समझ में आया आज आप व्हाइट बैकग्राउंड क्यों किए हैं, क्योंकि आज आप ब्लैक पहने हैं। हाँ बच्चों, क्योंकि आज सैटरडे है, ऐसा कुछ सोच रहे हो कोई? तो बच्चों हम आपको बता दें, ऐसा सोचने से आपका सवाल बिल्कुल नहीं बनेगा। कहने का मतलब सर आप गजब गजब की बात बोल देते हो। हाँ, यानी कि आप जो सोच रहे हो। मेरा आंसर 13 आ रहा है। 13 बोल गया एक बच्चा। ये 3 पॉइंट है, बोला ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है x1, इसका मतलब समझते हो ना भैया? सबसे आलसी मैथ्सी वाला लोग सब होता है, आपको भी पता होगा ना। ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिखने का सबसे अच्छा तरीका xi yi सच डेट i इज इक्वल टू 1 to 3 ऐसा लिख देता है। अच्छा सर समझ गए, ठीक है। अब बच्चों जो गिवन चीज है ना उसको हम लिखते हैं x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का बच्चों y3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये गिवन है ना, हाँ ना? बोले तो गिवन यही है। यस सर। अब देखिएगा गजब काम करें। यस। अब बच्चों आपको पता है ये जो चीज है ये हमको, अगर ध्यान से सोचिएगा देखिएगा ना, तो हमको और आपको दिखाई देगा ये डिस्टेंस फॉर्मूला के जैसे। हाँ सर दिखाई देता, जब अंडर रूट में रहता तब हम बोले भाई लगा दो ऑल साइड, क्या बुराई है प्यारे बच्चों? लगाती है ऑल साइड ना। गजब बात बोल रहे हैं सर आप तो। हाँ, और उसके बाद लिखेंगे कि एज गिवन एक्सप्रेशन, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, लुक्स लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला। आहा क्या बात बोल जाते हैं सर, आपका बात तो गजब गजब हो जाता है, कांड कर देता है। एग्री और नॉट एग्री पहले बताइए। यस सर। ऊपर वाला एक्सप्रेशन अपने को बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट में से उसका, यानी कि अगर सर इसको हम इस फोटो में आकर के देखें तो सोचो तो प्यारे बच्चों वो पॉइंट किधर होगा, कहां होगा? कि सबका डिस्टेंस बोल रहा है, यहां से एक पॉइंट यहां से यहां का डिस्टेंस बराबर है, यहां से यहां का डिस्टेंस बराबर है, यहां से यहां का डिस्टेंस, और ये पॉइंट पता चल चुका है 1,2,3 है सर। तब तो हमें पता चल रहा है, अच्छा OA बराबर OB बराबर OC, ऐसा कुछ फील आया क्या है बच्चों? OA बराबर OB Yes, sir. बराबर OC बराबर, दिखा सब? देखिए ध्यान से, फोटो मेरे सर के ऊपर है, थोड़ा ना झुक जाते है ना? दिखा दिखा दिखा। और बच्चों जब यह ऐसा होगा तो आप समझ गए ना, जब तीनों डिस्टेंस बराबर होता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला का मेनली यूज कहां बताया थे? सर्कमसेंटर में। तो यहां से आप बाय ऑब्जर्वेशन 2,3 इज अ सर्कमसेंटर, यस और हाँ? कैसे जान गए सर? यस सर। भैया बाय ऑब्जर्वेशन, तगड़ा ऑब्जर्वर होते हैं हम लोग बच्चों। एक मैथ्स का स्टूडेंट, एक साइंस का स्टूडेंट एक तगड़ा ऑब्जर्वर होता है, बढ़िया से चीजों को ऑब्जर्व करने की आदत डालनी चाहिए। लॉजिक, ऑब्जर्वेशन,
ये सब जादू मैजिक करता है ना। अब सर ठीक है, यानी कि आप सर आपने सर बोल गया एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कि 2,3 एक सरकम सेंटर निकल गया, ठीक है सर। अब इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है बच्चों तो ओ बराबर जी। ओ क्या था हम भूल गए, कोई बताएगा? हाँ सेंट्रॉइड, और जी था सर सर्कल। वो जी ना होता सर। बाबू ओ क्या था आपका? अब मिस्टेक, सरकम सेंटर, हल्का सा लिटिल बिट मिस्टेक। और वो बच्चों सेंट्रॉइड, क्योंकि समझ रहे हो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब एक ही जगह पे आ जाएगा सारा पॉइंट। अच्छा सर, तो सेंट्रॉइड अपने को दे चुका है। हम बोले हाँ बच्चों 2,3। तो सर हम फॉर्मूला लगा ले सेंट्रॉइड वाला, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3/2 कर दें। हम बोले कर दो ना। और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा सर 3 बराबर 3 कर दें। हम बोले कर दो। तो यहां से बच्चों ये हमें पता चल गया 6, है ना। x1 x2 6 पता चला, और यहां से पता चला 9। तो यहां पे बच्चों अगर हम लोग लिख दें 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9 तो आपका आंसर ही आ गया ना, है ना। यही निकालना था ना अपने को, 2 इंटू 6 प्लस यस सर। 3 इंटू 9। मजा आया इस प्रकार के बेहतरीन खूबसूरती भरे सवाल को मेरे साथ सॉल्व करके। 39 इज योर करेक्ट आंसर। हाँ सर। सोचिए। सर हाँ सर एक सवाल था सर कि सर आपके तरह तीखा नजर कैसे बनाया जाए सर, कि क्वेश्चन को देख के पता चल जाए कि डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, ये सब लगाया हाँ। है, सेंट्रॉइड है। बच्चों जब मेरे सामने ये क्वेश्चन आया था ना, तो हम बहुत सोचे थे। हम लगभग 2 दिन तक सोचते थे इसको, और सारा तिक्रम भिरा गए थे, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा। फिर एक दिन हमको ना ख्याल आया, यार ये तो बड़ा गजब का चीज लग रहा है, इस पे अगर अंडर रूट चढ़ाते तो गजब कांड हो जाएगा। फिर हमको रात में ख्याल आया ऐसे, हम उसी वक्त उठ के पेपर उठाए हैं और सोचे, मजा आ गया। उस दिन से इस क्वेश्चन को बच्चों हम अपने लेक्चर में रखें। बस सोचते रहना है। कब की बात है सर ये? हाँ ये लगभग 2013-14 की बात। आनंद सर के सीट में था ये क्वेश्चन। सर नहीं बताए थे, बोले सोचो जाओ भागो। सर का ये डायलॉग। अच्छा आज गुरु पूर्णिमा पे है ना, हम अपने आनंद सर को सत सत नमन, और पढ़े हमसे जो भी सर से हम पढ़े, जो भी गुरुजनों से पढ़े, जिनसे रत्ती भर भी ज्ञान मिला, जिसकी वजह से हम जीवन में आगे बढ़े, उनको प्रेम पूर्वक सत सत नमन हमारे तरफ से, है ना, इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है। तो बच्चों अब कहीं कोई गुरुजन देख लिए इस वीडियो को, है ना, तो उनका मेरा प्रणाम। अगले दिन बच्चों हम लोग की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। बड़ा ही शुभ दिन है। एक आप भी जानते हो बच्चों, है ना, एक इंसान के जीवन में गुरु का बहुत महत्व है, बहुत महत्व। यही अंतर बताता है। एक जानवर के पास कोई गुरु नहीं होता है, लेकिन हम इंसान प्रजाति के लोग बहुत लक्की हैं कि हम लोगों के पास माता पिता, जानवर के पास माता पिता होता है, बट उस माता पिता को कुछ समय के बाद कोई मतलब नहीं होता है ना। लेकिन इंसान योनि में अगर हमारा आपका जन्म हुआ, तो हमारे पास बच्चों दुनिया के एक बहुत खूबसूरत चीज में माता पिता और गुरु का आशीर्वाद हमेशा हो, है ना। तो इसके लिए तो हम लोग बहुत आभारी हैं ऊपर वाले का,
है ना? ये बात आप मानते हो ना? ओके सर बिल्कुल Yes, हम sir. लोग बहुत लकी आदमी है सर। बिल्कुल, बहुत लकी आदमी है कि हम लोग के पास माता पिता और टीचर का भी साथ। क्योंकि बच्चों हमको ऐसा लगता है ना कि इस दुनिया में सब मतलबी होता है, बस 3 जनों को छोड़ के, माता पिता और गुरुजन को छोड़ के। ये ना हमेशा चाहते हैं आपको डांटेंगे, आपको मारेंगे, आपको गुस्सा करेंगे, तो आपके आपके और केवल आपके भविष्य को बच्चों अच्छा करने के लिए, है ना? हमेशा बाकी सब अपने अपने मतलब से होते हैं, लेकिन Yes, sir, तो ये यही तीनों चाहते हैं कि आगे बढ़े। आगे बढ़े, बाकी सब चाहते हैं कि हम पीछे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, और यही तीनों चाहते हैं कि जो मेरा विद्यार्थी है, जो मेरा बच्चा है, वो मेरे से भी एक लेवल आगे बढ़े, है ना? एक लेवल आगे बढ़े। अगर आज हम छोटे स्तर के टीचर हैं तो हम चाहेंगे कि भाई मेरा विद्यार्थी या मेरा बच्चा जो है वो टॉप लेवल का बने, ताकि क्या, देखो मेरा ही बच्चा तो है, एक बड़ा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस ऑफिसर बने, है ना? तो बच्चों इसीलिए आज स्पेशल दिन था, तो हम थोड़ा सा प्रवचन दे दिए अपनी भाषा, बच्चों अपना दिल की बात। ओके बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट बच्चों, मिलेंगे अगले दिन। थैंक यू सर। ओके।